हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर बेग सर पर आपका स्वागत है। बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना की। खाद्य सुरक्षा योजना में वर्तमान में जो राशन डीलर गेहूं दे रहे हैं, वो राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए बोल रहे हैं। बिना ई-केवाईसी राजस्थान में कहीं पर भी गेहूं नहीं दिया जा रहा है। अब ये ई-केवाईसी क्या है? यानी अगर आपको खाद्य सुरक्षा के तहत फ्री का अगर गेहूँ मिलता है और आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, उन सभी मेंबर्स की आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी ई-केवाईसी राशन डीलर के द्वारा की जाएगी। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवा सकते हैं तो आपके उन सदस्य की जो राशन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो राजस्थान में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप गेहूँ लेना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी ज़रूर करवानी है। सभी साथियों के लिए एक बड़ी खबर है, अगर आप भी गेहूँ लेते हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। अब ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? वैसे तो अगर परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर सभी के आधार कार्ड बने हुए हैं और अगर आधार कार्ड में अपने फिंगरप्रिंट और या आइरिस दोनों अगर अपडेट है, तो आप अपने आधार कार्ड को जैसे ही राशन डीलर के पास लेके जाते हैं, वो आपके आधार नंबर फीड करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है और तुरंत आपका फिंगर आ जाता है। तो आपकी ई-केवाईसी कुछ ही समय में आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके अंगुलियों के जो निशान हैं, अगर वो आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, तो वहाँ कई सारी परेशानी देखने को मिलती है, यानी आपकी अंगुलियों के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। तो आपको राशन डीलर के द्वारा आपको इसे अपडेट करवाने के लिए बोला जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको अपने नज़दीकी जो भी आधार सेंटर है, वहाँ पर जाके अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट करवा सकते हैं। अपने आँखों की जो आइरिस है, उनको भी आप अपडेट करवा सकते हैं। तो वर्तमान में जो राशन डीलर के द्वारा जो 2 तरीके से आपकी केवाईसी की जाती है, एक तो फिंगरप्रिंट के द्वारा यानी अंगुलियों के निशान के द्वारा, एक आपकी आइरिस यानी आँखों के द्वारा आपकी केवाईसी करवाई जा रही है। तो ये 2 तरीके अगर आपके अपडेट हैं तो आपकी केवाईसी तुरंत हो जाती है, नहीं है तो आपके कुछ ही समय में आप आधार सेंटर से अपडेट करवाने के बाद कर सकते हैं। तो आपको घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पे इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में अपडेट नहीं है। इस वजह से उनको यहाँ पे वंचित रहना पड़ रहा है। अगर आपके भी ऐसी परेशानी है तो आप अपडेट करवा के ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको 30 सितंबर का इंतज़ार न करके आपको जल्दी से जल्दी अपने ई-केवाईसी करवा लेनी है, ताकि आपको आपके सदस्य के जो गेहूँ हैं उनसे वंचित नहीं रहना पड़ सकता है। पूरे प्रदेश में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, वहाँ पे ई-केवाईसी आपको ज़रूर करवानी होगी। ई-केवाईसी का अभियान है वो राजस्थान के सभी ज़िलों में चल रहा है। ई-केवाईसी से होगा क्या? ई-केवाईसी से जो भी फर्जी नाम है, उनके नाम पे जो राशन लिया जा रहा है, तो उनके नाम यहाँ पे कट जाएंगे। जैसे किसी की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनका राशन यहाँ पे हर महीने उठाया जा रहा है, तो अब ई-केवाईसी नहीं होगी तो उससे सदस्य का राशन यहाँ पे बंद हो सकता है। अगर किसी सदस्य की यहाँ पे अगर शादी हो जाती है, दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर अगर वहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है, तो अब उनकी ई-केवाईसी एक ही जगह होगी, तो उनका भी नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा। राशन डीलर के लिए काफ़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। ई-केवाईसी के लिए बहुत कम समय दिए जाने से राशन डीलर को इसकी समस्या आ रही है। राशन डीलर ने यह बताया है कि केवल अंगूठे के ई-केवाईसी करना है। ऐसे में कई बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके अंगूठे की छाप नहीं आ रही है। इस वजह से भी ई-केवाईसी में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। पहले इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर यहाँ पे 30 सितंबर कर दिया, यानी 30 सितंबर तक आप ई-केवाईसी आसानी से करवा सकते हैं। वर्तमान में कई लोगों में हड़बड़ी मची हुई कि हमारा गेहूँ नहीं मिलेगा, गेहूँ बंद हो सकता है, राशन बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी आप ई-केवाईसी करवाएंगे तो आपके उस सदस्य की राशन मिलना आपको शुरू हो जाएगी। और वर्तमान में कई खाद्य सुरक्षा के जो राशन डीलर है वो अभी बिना ई-केवाईसी भी आपको गेहूँ दे रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग बच्चे उनके यहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, तो उनको गेहूँ से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ई-केवाईसी समय पे ही करवा लेनी है, ताकि आपको आने वाले भविष्य की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो अब इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर बढ़ा दी गई है। आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप करवा सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया है। वीडियो अपने दोस्तों तक से शेयर करें और अपने जो भी गली मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उनको इस केवाईसी के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल हर चीज़ में ई-केवाईसी हो रही है, तो बिना ई-केवाईसी आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।